तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि ट्रेनिंग में हमें कितनी छुट्टी मिलती है और हम कितने दिन का एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ ट्रेनिंग में हमें कितनी छुट्टी मिलती है, कितने दिन का हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 1 साल होता है। तो ट्रेनिंग के दौरान जो हमारी छुट्टी होती हैं ऑफिशियली वो 20 छुट्टी हमको मिलती हैं। वो 20 छुट्टी इसलिए मिलती हैं क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हेल्थ में किसी को चोट लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है या किसी को कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए हमारे लिए छुट्टी मिलती है। लेकिन हम 20 दिन से ज़्यादा भी हमको छुट्टी मिल जाती है। लेकिन 20 दिन की छुट्टी और 20 दिन से ज़्यादा की छुट्टी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मान लो कि हमने पूरा 20 छुट्टी को कंप्लीट कर लिया, मतलब 20 हमारी छुट्टी हुई है ना? और किसी की 21 छुट्टी हो गई, यानी कि 20 से 40 के बीच में। तो जिसकी 20 छुट्टी हुई है ना, वो सबके साथ पीओपी करेगा, पासिंग आउट परेड सबके साथ होगी उसकी। और जिसकी 20 से 40 के बीच में मान लो किसी 21, 22, 23 छुट्टी होगी, उसकी भी सबके साथ पीओपी होगी। लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक ही है, जिसकी 20 छुट्टी हैं उसको पासिंग आउट परेड के बाद तुरंत सबके साथ यूनिट के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिसकी 21 छुट्टी भी हो गई ना 20 के बाद एक एक्स्ट्रा, उसको 4 वीक्स एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ता है। और रही बात एक्सटेंशन की, तो जब हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है, तो जो मैंने अभी आपको बताया जैसे हमें 20 छुट्टी मिलती है, तो जिस दिन हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है अगर उसके हम 10 दिन बाद मतलब ज्वाइन करते हैं, तो वो हमारी 10 छुट्टी कम हो जाती है, यानी कि 10 छुट्टी तुम्हारी रहेगी उसमें ट्रेनिंग में। फिर कोई 20 के बाद ज्वाइन करता है तो फिर उसके बाद 20 की 20 खत्म हो जाती है। जैसे अगर वो ट्रेनिंग सेंटर में 20 छुट्टी के बाद जाता है, वो जाने के बाद उसने अगर एक दिन भी किसी कारण से एक दिन की छुट्टी और ले ली, यानी कि 21 छुट्टी हुई, तो वो रेलीगेट माना जाता है, मतलब 20 दिन की छुट्टी में रेलीगेट हो जाएगा। उसको फिर 4 वीक्स एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। और एक्सटेंशन के लिए रूल यही है कि जब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, जिस सेंटर में आपके लिए ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, उसके ट्रेनिंग सेंटर में मेल कर दो आपका रीजन बता के। और जितने दिन का आप मतलब एक्सटेंशन लोगे, जैसे 20 दिन, 30 दिन, तो 20 दिन से ऊपर जैसे आप एक्सटेंशन लेते हो तो आप रेलीगेटिव हो जाओगे। 20 से 40 के बीच में लेते हो, जैसे किसी ने 30 दिन का लिया, किसी ने 35 दिन का लिया, है ना, या किसी ने 40 दिन का, तो आपको 4 वीक्स एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। और किसी ने 40 दिन से ऊपर लिया, 40 और 60 के बीच में, उसको 6 वीक्स एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। लेकिन एक्सटेंशन लेने के लिए आपको मेल करना पड़ेगा, उससे मेल करने के बाद आपको रिप्लाई दे देंगे। तो जितने दिन का आप एक्सटेंशन लोगे, उस एक्सटेंशन लेने के बाद आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में मिला लिया जाए। और हाँ, एक्सटेंशन ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मिलता, एक्सटेंशन मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, बस आपका रीजन वैलिड होना चाहिए। लेकिन कोई सोच रहा है मैं 3-4 महीने का एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, तो एक बार ट्रेनिंग सेंटर जाकर भी बात कर सकता है। और अपना जैसे ही पॉसिबल हो, तो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर जाकर ही बात करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ फेस टू फेस बात होती है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अपना रीजन दिखाओ। अगर आप 3-4 महीने बाद ज्वाइन करते हो, तो आपको फिर मतलब ज्वाइन तो करा लेंगे आपको, लेकिन जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो नेक्स्ट ट्रेनिंग शेड्यूल में होगी, जो नेक्स्ट बैच आएगा यार कि 2025 वाला। लेकिन दिक्कत क्या है, जब तक आपको जो 3-4 महीने बाद ज्वाइन करने के बाद भी आपको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही रहना है, जब तक कि 2025 वाला नया बैच नहीं आएगा। वहीं आपको किसी न किसी काम में लगा लेंगे, बस ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, लेकिन किसी न किसी और काम में लगा लेंगे। बस सुबह अगर होगा तो थोड़ा बहुत पीटी वूटी करा लेते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे। बाकी आपको काम दे दिया जाएगा सेक्शन में कि आप इस सेक्शन में ये ड्यूटी करोगे, आप इस सेक्शन में ये ड्यूटी करोगे। तो जैसे ही आपको 2025 वाला नेक्स्ट वाला बैच जो आएगा ट्रेनिंग सेंटर में, आपको उसके साथ मिला दिया जाएगा। यही है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता देना। ठीक है।